would be a platinum moment for India because they are really special. All right, sir. Appreciate you sharing those insights with us. Moving on now. Amid intensified operations by security forces to curb Maoist activity, a large group of Maoist leaders and cadres is preparing to surrender before the Telangana police. According to reports, around 37 members of the outlawed group are likely to lay down their arms this afternoon. Among them are key figures such as banned CPI Maoist, TG State Committee members Koyada Sambaya alias Azad and Apasi Narayana alias Ramesh. Maoist Central Committee members Azad, Apasi, Narayan and Era are to be present. At press conference is scheduled at the DGP office in Hyderabad, where officials are expected to formally announce the surrenders. This development comes soon after two major encounters in the Maredumilli forests of Aluri Sitarama Raju district in neighbouring Andhra Pradesh. Sudhir Verma joins me on this story. We're now learning that about 37 Maoists are set to lay down their arms. What does this mean in the fight against Maoism, and are we likely to see an end to the Maoist movement by March 2026 as stated by the Union Home Minister? समर्पण का जो सिलसिला है वो लगातार जारी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो टारगेट दे दिया गया है वो सुरक्षा बलों को मार्च 2026 का, और ऐसे में लगातार जिस प्रकार से कार्रवाइयां हो रही है दोनों ही राज्यों में, अगर बात करें छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की, तो तेलंगाना में लगातार जो है जो नक्सली कार्रवाइयां हैं वो अपने चरम पर। हमने देखा जिस प्रकार से कि बीते दिनों नक्सल कमांडर जो है कुख्यात माधवी हिड़मा जो है कहीं ना कहीं मारा गया, जिसके बाद लगातार जो है तमाम जो नक्सली संगठन है उनमें कहीं ना कहीं जो भगदड़ की स्थितियां जो है वो साफ तौर पर देखने मिली। जिस प्रकार से आज एक बड़े आत्मसमर्पण जो होने जा रहा है, लगभग 37 जो नक्सली है वो सरकार के समक्ष जो है आत्मसमर्पण करते हुए नजर आएंगे, जिनमें कई कुख्यात जो नक्सली है वो शामिल है। अगर बात करें आजाद, अब्बासी, नारायण समेत कई ऐसे इनामी नक्सली जो है वो आज सरकार के सामने आत्मसमर्पण करते हुए नजर आएंगे और सरकार विकास की मुख्य धारा से जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो मान सकते लगातार जिस प्रकार से कार्रवाइयां हो रही है, कार्रवाइयों के प्रतिफल जिस प्रकार से नक्सलियों में भय का माहौल है, लगातार नक्सली जिस प्रकार से आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसमें सरकार की नीतियों का भी जो असर है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है। अगर देखा जाए तो सरकार, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में नियत निराधार योजना के माध्यम से तमाम जो ऐसे गाँव है जहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पर ग्रामीण केंद्र के प्रभावित है नक्सली गतिविधियों की वजह से, उन क्षेत्रों में कैंप लगा करके उन गाँव के निवासियों को कहीं ना कहीं संरक्षित किया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से आत्मसमर्पण नक्सली कर रहे हैं उसका सीधा असर जो है वहाँ के क्षेत्रों पर होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से नक्सली मुक्त गांव बनेंगे तो ऐसे में वहाँ की जो विकास कार्य है उनको कहीं ना कहीं तेजी मिलेगी, विकास कहीं ना कहीं वहाँ की जो गांव करते हुए नजर आएगी, जिसका फायदा वहाँ के ग्रामीणों को होता हुआ नजर आएगा, योजनाओं का लाभ मिलेगा, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर होगा। ऐसे में जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें एक बड़ी सफलता एक बार फिर से सुरक्षा बलों को मिली है। लगभग 37 नक्सली जो है आज सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले, हथियार डालने वाले, इसका फायदा वहाँ के लोगों को होने वाला है। All right, Sudhir, appreciate you sharing those insights with us. Moving on now, at least 5 persons